सुप्रीम कोर्ट ने दखल दिया, ये सब बात सही है, हम लगातार दर्शकों को दिखा भी रहे हैं। जब एक पार्टी आपकी मेयर पे हमला कर देगी, आपके ऊपर बोतलें फेंकना शुरू करेंगे, आपको मारेंगे, पीटेंगे। हमारी एक पार्षद को मारा गया, तो आप कह रहे हैं कि ये शुरुआत बीजेपी ने की है और मारपीट शुरू कर दी गई? ज्यादातर सब कुछ बीजेपी के सारे कैमरामैन, आपके आज तक के कैमरामैन सब वहाँ पे मौजूद हैं जी, वो आपको बता सकते हैं। सिर्फ डेस्परेट अटेम्प्ट है बीजेपी का कि कहीं स्टैंडिंग कमेटी भी जो है आम आदमी पार्टी की ना बन जाए। 2 चुनाव तो हार गए, तीसरा भी निश्चित है क्योंकि उनकी मेजोरिटी नहीं है। भाई बिना मेजोरिटी के आप कैसे सरकार बना लेंगे? ये बात भारतीय जनता पार्टी को हजम नहीं हो रही है और वो ये चुनाव नहीं होने देना चाहते। कई बार कह चुके नहीं चुनाव नहीं होंगे, चुनाव दोबारा कराओ। तो ये पूरी की पूरी बदमाशी चल रही है और सारा देश देख रहा है, कैमरे पे लाइव चल रहा है, सबके कैमरामैन हैं, मीडिया के साथी यहाँ पे मौजूद है, सब लोग देख रहे हैं सर। यही तो और ज्यादा शर्मसार करने वाली बात है कि पूरा देश देख रहा है कि क्या हो रहा है अब ये ब्लैकमेलिंग है और ये सब हमारे माननीय हैं, ये हमें रिप्रेजेंट करने वाले तमाम लोग हैं, ये कोई सड़क पर मच रहा हंगामा नहीं है। अब तो ये क्या खुल्लम खुल्ला ब्लैकमेलिंग है कि साहब आप चुनाव रोकिए वरना हम दादागिरी करेंगे, मारपिटाई करेंगे, हाथापाई करेंगे। अब हमारे पास 2 ऑप्शन है, या तो इनकी ब्लैकमेलिंग हम मान लें और कहें ठीक है भाई जो तुम करोगे तुम्हारी गुंडागर्दी चलने देंगे और जैसा तुम कहोगे वैसा चलने देंगे, या हम वो करेंगे जो कानून में है, कॉन्स्टिट्यूशन में है, जो हमें करना चाहिए। तो हंसराज जी, आप हमारे साथ हैं क्या? करेंगे जो कॉन्स्टिट्यूशन में है। सौरभ, हंसराज हंस से भी हम बात करें तो उन्होंने कहा कि बहुत शांति से तमाम चीजें चल रही थी और उसके बाद चीजें और स्थितियां कैसे बदलती और बिगड़ती चली गई उन्हें मालूम नहीं है। लेकिन आप कह रहे हैं कि शुरुआती बीजेपी की तरफ से हुई है। अगर मेरे साथ आप फोन लाइन पर हैं तो मेरा अगला सवाल यह है कि क्या कोई कानून सम्मत हमारे पास रास्ता नहीं था अगर बीजेपी ने इस तरह की शुरुआत की तो? क्योंकि बॉटल्स दोनों ही तरफ से फेंकी जा रही है। आप देखिए एक के बाद एक किस तरीके से बॉटल्स एक दूसरे पर उछाली जा रही हैं और ये पानी से भरी हुई बॉटल्स हैं जो यहां पानी पीने के लिए रखा गया है, वो एक दूसरे पर किस तरीके से चलाई गई हैं सदन के भीतर। आप जरा देखिए तस्वीरें। तो इस वक्त की बड़ी और अहम खबर अपने दर्शकों को एक बार फिर से बता दें, एमसीडी सदन के भीतर दिल्ली में मारपीट, बवाल, हंगामा हुआ है। हमारे साथ हमारे संवाददाता लगातार बने हुए हैं। मेयर एंड डेप्यूटी मेयर का चुनाव हो गया है, आम आदमी पार्टी की तरफ से मेयर एंड डेप्यूटी मेयर चुने गए हैं और अब स्टैंडिंग कमेटी के लिए चुनाव होना था और उसी दौरान ये जबरदस्त तरीके से हंगामा हुआ है। अब आम आदमी पार्टी का कहना यह है कि इस स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव को रोकने के लिए ही ये हंगामा किया है बीजेपी ने और बीजेपी गुंडागर्दी पर उतर आई है। पंकज, ये बात सच है कि किस तरीके से हंगामा और हल्ला हमने देखा, लेकिन बॉटल्स दोनों ही तरफ से फेंकी गई हैं। सौरभ भारद्वाज से भी मेरा वही सवाल था कि क्या कानून सम्मत कोई रास्ता नहीं है कि किस तरीके से इससे निपटा जाए? क्या नेक्स्ट स्टेप हो सकता था बजाय इसके कि बराबर की हाथापाई और बराबर की बॉटल्स को मिसाइल बनाकर फेंका जाए एक दूसरे के ऊपर? सभापति की तरफ से, मेयर की तरफ से पॉलिसी और इशारा कर रही है और आम आदमी पार्टी ने भी अपने तेवर सार्वजनिक कर दिए हैं ताकि। चलिए पंकज से भी हम संपर्क साधने की कोशिश करेंगे क्योंकि पंकज वहां मौजूद हैं, तमाम तस्वीरें हमें भेज रहे हैं और इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगाइए कि आखिर किस तरीके से जो सदन है एमसीडी का वो अखाड़ा बन गया है झगड़े का। हालांकि आपको ये भी बता दें कि इससे पहले भी मेयर एंड डेप्यूटी मेयर के चुनाव के लिए हंगामा हमने देखा है सदन के भीतर, लेकिन नौबत यहां तक नहीं आई थी। कोर्ट के दखल के बाद चुनाव हुआ है, डेप्यूटी मेयर भी और मेयर भी दोनों ही आम आदमी पार्टी से ही हैं और अब यहां पर स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर्स को चुना जाना था। उससे पहले ही ये हंगामा शुरू हुआ और जैसा कि हमारे संवाददाता बता रहे थे कि फोन को भीतर ले जाने के मामले से ये शुरुआत हुई है और उसके बाद ये मामला यहां तक पहुंच गया है। कुछ लोग यहां पर एक दूसरे को शांत कराने की कोशिश करते हुए नजर जरूर आए, लेकिन ज्यादातर लोग एक दूसरे पर बॉटल्स फेंकते हुए, पेपर्स फेंकते हुए नजर आ रहे थे। हाथापाई, बॉटल्स फेंकना और एक दूसरे से बहस करना। हमारे साथ हमारे संवाददाता पंकज जुड़ गए हैं। पंकज, सवाल ये कि क्या इसके अलावा कोई और रास्ता बचता नहीं था जिससे कुछ कानून सम्मत कोई रास्ता लिया जाता? क्योंकि सौरभ भारद्वाज भी यही कह रहे हैं कि शुरुआत तो बीजेपी ने की है, वो नहीं चाहते कि स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव हो। देखिए, हंगामा तो लगातार बीजेपी की तरफ से ही किया जा रहा था क्योंकि वो 2 मांगों को लेकर विरोध कर रहे थे। लेकिन सवाल यहाँ पे ये था कि जब स्टैंडिंग कमेटी के सदस्यों का चुनाव शुरू हो चुका है तो उसके बाद बाकी बैलेट पेपर कहां से आएंगे? क्योंकि अगर आप दोबारा शुरुआत से
चुनाव को शुरू करते हैं तो आपको और ज्यादा बैलेट की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि पिछले जो 40 या 45 वोट डाले चुके हैं वो किसी काम के नहीं रहेंगे। तो ऐसी स्थिति में आपको बैलेट की भी जरूरत है, और वो बैलेट जो है फिलहाल की स्थिति में उपलब्ध नहीं थे। अब यहाँ पर आम आदमी पार्टी लगातार ये कह रही थी कि स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव हम कराएंगे, लेकिन जो हंगामा हुआ उस हंगामे में ही कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों के बीच भिड़ंत हो गई, और जो तस्वीरें हमने देखी वो काफी भयानक थी। एक दूसरे पर पानी की बोतल से हमला कर रहे थे तमाम पार्षद, और साथ ही साथ हाथापाई करते हुए भी नजर आए, और जो मेयर की कुर्सी थी उसे भी उठाकर फेंक दिया गया। एक बार फिर से पंकज तस्वीरें दिखा दें, क्योंकि सदन के भीतर आप मौजूद हैं। हालांकि वाकई में शर्मसार कर देने वाली तस्वीरें हैं कि किस तरीके से यहां पर तमाम चुने हुए हमारे रिप्रेजेंटेटिव इस हद तक पहुंच सकते हैं, एक दूसरे पर बॉटल्स फेंक सकते हैं, पेपर्स फेंक सकते हैं, हाथापाई पर उतर सकते हैं। पंकज वहां लगातार मौजूद है, तमाम जानकारी हम तक पहुंचा रहे हैं। और एक बार फिर से तस्वीरें देखिए जरा पंकज, कैमरामैन से एक बार बोलकर हमें तस्वीरें दिखा दीजिए कि फिलहाल किस तरह की स्थिति है, क्योंकि कई लोगों को हमने वहां से बाहर निकलते हुए भी देखा है। तो क्या मामला अभी तक शांत हो पाया है पूरी तरह से? देखिए, अभी भी शोर तो है सदन के भीतर। कैमरामैन शगुन जो हैं वो आपको तस्वीरें दिखाएंगे। आम आदमी पार्टी के जो पार्षद हैं वो फिलहाल अब अपनी सीट्स पर बैठ चुके हैं, और भारतीय जनता पार्टी के कुछ पार्षद जो हैं वो वहां पर बैठे हुए हैं। आपको हम एक अपडेट दे देते हैं। हम जो तस्वीरों में देख पा रहे हैं, आतिशी जो हैं आम आदमी पार्टी की विधायक, वो पार्षदों को देखिए आप समझाते हुए नजर आ रही है। देखिए तस्वीरों में आतिशी को आप देखेंगे, वो थोड़ा नाराज हैं और गुस्से में थोड़ा पार्षदों को समझाने की कोशिश कर रही हैं। आप उन्हें लगातार देखिए, और कहीं ना कहीं उनकी ही ड्यूटी थी कि पार्षदों को किस तरह से मैनेज करना है सदन के भीतर। यही वजह थी कि मेयर, डिप्टी मेयर जो चुनाव हुआ है उस दौरान शांति हुई थी। अब देखिए, अभी हमने देखा कुछ देर पहले कि आतिशी आम आदमी पार्टी की जो प्रवक्ता है वो बीजेपी की पार्षद के सामने हाथ जोड़ रही थी, उनसे कह रही थी कि सर चुनाव होने दीजिए। तो यहाँ पर शांतिपूर्वक रास्ता निकालने की कोशिश की जा रही है, और अब आम आदमी पार्टी के पार्षद खड़े होकर बहस कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं चाहे बीजेपी हो या फिर आम आदमी पार्टी हो, शशि, दोनों को ही संभालना मुश्किल हो गया है। और अब विधायकों की एंट्री हुई है यहाँ पे। अभी तक सिर्फ पार्षद थे, लेकिन अब विधायक यहाँ पार्षदों को आकर समझा रहे हैं, उनका गुस्सा शांत करने की कोशिश कर रहे हैं।